वेलकम बैक विद एन अदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है RISP यानी कि रूटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक। RISP को 1950 में जूलियन रूटर जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने डेवलप किया। ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है जो हम अपनी क्लाइंट की पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये एक सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिसमें हम अपनी क्लाइंट को सेंटेंस कंप्लीट करने का कहते हैं, जिसके लिए उनको वर्ड्स या फर्स्ट वर्ड्स दी जाते हैं। फॉर एग्जांपल आई लाइक या फिर माई ग्रेटेस्ट फियर। दूसरी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की तरह ये एज्यूम किया जाता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस जो कि वो बना रहा है क्लाइंट हमारा, वो इसकी विशेस, डिज़ायर्स, एटीट्यूड्स, फियर उसको रिफ्लेक्ट करेगा। इस टेस्ट को डेवलप करते हुए दो ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखा गया। पहला ये कि ये टेक्निक वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जो कि ऑब्जेक्टिवली यूज़ हो सकती है स्क्रीनिंग और एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए। सेकेंडली ये मकसद था कि ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए ये टेक्निक हमें स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगी। नंबर ऑफ़ आइटम्स की बात करें तो 40 इनकम्प्लीट आइटम्स होती हैं जो कि हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं, उनको कंप्लीट सेंटेंस बनाने का कहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम 20 मिनट्स होती है इसके अंदर। इसे हम चाइल्ड और अडल्ट दोनों पर एडमिनिस्टर करते हैं, बट मोस्टली ये हम एजुकेटेड इंडिविजुअल्स पर एडमिनिस्टर करते हैं। 3 फॉर्म्स होते हैं इसके: हाई स्कूल फॉर्म, कॉलेज फॉर्म और अडल्ट फॉर्म। इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस में हम अपने क्लाइंट को कहते हैं कंप्लीट दीज सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस योर रियल फीलिंग्स, ट्राई टू डू एवरीवन, बी श्योर टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। कट ऑफ स्कोर इसका 135 होता है। अगर हमारा क्लाइंट जो है उसका स्कोर 135 से अबव है तो मेल एडजस्टेड में आएगा। अगर उसका स्कोर 135 या 135 से बिलो होगा तो हम उसे कहेंगे कि एडजस्टेड है। 4 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं: ओमिशन, कॉन्फ्लिक्ट, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। ओमिशन रिस्पॉन्सेज वो वाले रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हमारा क्लाइंट जो है या तो ओमिट कर देता है या इनकम्प्लीट छोड़ देता है या वैसे ही खाली छोड़ आता है। ओमिशन रिस्पॉन्सेज को हम कोई स्कोर नहीं देते। अगर हमारा क्लाइंट 20 से ज़्यादा आइटम्स जो हैं उनको ओमिट कर दे, खाली छोड़ दे, तो देन हमारा जो टेस्ट है वो इनवैलिड हो जाता है। सेकंड नंबर पे आते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सेज, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, जो कि रेंज करते हैं C1 to C3 अकॉर्डिंग टू द सिविरिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट और मेल एडजस्टमेंट। C1 को हम 4 से स्कोर करते हैं, C2 का 5, C3 का 6। C1 कैटेगरी के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनमें आता है कि वर्ल्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिक स्कूल डिफ़िकल्टीज, फिजिकल कंप्लेंट्स, आइडेंटिफिकेशंस विद माइनॉरिटी ग्रुप्स। C2 के अंदर वो वाले आइटम्स आएंगे, वो वाले आइटम्स को हम स्कोर करेंगे C2 के, यानी कि एक्सप्रेशन इन्फीरियरिटी फीलिंग्स, साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स, कंसर्न ओवर पॉसिबल फेलियर, जनरलाइज्ड स्कूल प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ गोल्स, feelings of inadequacy, concern over vocational choice and difficulty in heterosexual relationships, as well as generalized social difficulty। C3 के अंदर वो आएंगे साइडल विशेज़ वगैरह, सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, severe family problems, fear of insanity, strong negative attitudes toward people, feelings of confusion, expression of rather bizarre attitudes। एग्जाम्पल्स की बात करें तो C1 के एग्जाम्पल में हो सकता है कि द ओनली ट्रबल इज फाइनेंशियल, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि C1 की कैटेगरी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहा था। तो अगर क्लाइंट लिखता है कि द ओनली ट्रबल इज़ फाइनेंशियल तो हम उसे C1 की कैटेगरी में काउंट करेंगे और इसे हम 4 स्कोर करेंगे। दूसरी एग्जांपल देखें तो व्हाट पेन्स मी इज़ रेशियल इंटॉलरेंस। C2 के एग्जांपल देखें तो माई ग्रेटेस्ट वरी इज़ आई विल
फेल टू अटेन माई गोल इन लाइफ। यार एग्जाम्पल देखें तो आई कांट कॉन्सेंट्रेट। एग्जाम्पल्स ऑफ C3, एग्जाम्पल ऑफ C3 में आता है कि आई विश आई वर डेड। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि सुसाइडल विशेज़ वगैरह के बारे में बात की गई थी। तो हम इसे, अगर क्लाइंट इस तरह की कोई इस तरह आइटम में इस तरह का सेंटेंस लिखता है तो हम उसे C3 की कैटेगरी में काउंट करेंगे और इसे हम 6 स्कोर करेंगे। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज। पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज वो रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं हेल्थी और होपफुल फ्रेम ऑफ माइंड। इसे हम P से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्सिव रेंज करते हैं P1 टू P3। P1 को हम स्कोर करते हैं 2, P2 को करते हैं 1 और P3 को करते हैं 0। P1 रिस्पॉन्सिव जो होते हैं वो डील करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स स्कूल, हॉबीज, स्पोर्ट्स, एक्सप्रेशन ऑफ वार्म फीलिंग्स टुवर्ड्स सम इंडिविजुअल, एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन पीपल। P2 के अंदर आता है पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड पीपल, गुड सोशल एडजस्टमेंट, हेल्दी फैमिली लाइफ, ऑप्टिमिज्म एंड ह्यूमर। नेक्स्ट P3 के अंदर आता है क्लियर कट गुड नेचर ह्यूमर, रियल ऑप्टिमिज्म, वार्म एक्सेप्टेंस वगैरह। एग्जाम्पल्स को देखें तो P1 की एग्जाम्पल हो सकती है आई लाइक स्पोर्ट्स। जैसे कि हमने देखा क्या कि P1 के रिस्पॉन्सेज होते हैं उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड स्कूल, हॉबीज़ और स्पोर्ट्स। तो जैसे कि स्पोर्ट्स की तरफ वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहा है तो ये P1 की एग्जांपल होगी। P2 आई एम बेस्ट व्हेन आई एम विद पीपल। जैसा कि हमने P2 में देखा था कि वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है टुवर्ड्स पीपल, तो ये P2 की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल ऑफ P3 द बेस्ट इज़ येट टू कम। जैसे कि हमने देखा था कि P3 में था कि वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड या रियल ऑप्टिमिज्म है, तो ये P3 की कैटेगरी में आएगा। लास्ट पे आते हैं न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज। न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज वो रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि ना के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज की कैटेगरी में फॉल करते हैं ना वो कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सेज की कैटेगरी में फॉल करते हैं। दे आर जनरली ऑन अ सिंपल डिस्क्रिप्टिव लेवल। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट गर्ल्स आर फीमेल। ये सेंटेंस जो है ना वो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज की कैटेगरी में आ रहा है ना वो कॉन्फ्लिक्ट की कैटेगरी में आ रहा है, तो फिर ये न्यूट्रल रिस्पॉन्स की कैटेगरी में आएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं बॉयज़ विल बी बॉयज़, ये भी एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स है। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई स्पोक एज अ चाइल्ड, ऑब्वियसली ये भी एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स है। अच्छा, जो न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज होते हैं उनका स्कोर हम 3 करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो टोटल स्कोर है वो किस तरह निकलेगा, जो हमें बताएगा कि हमारा क्लाइंट जो है वो मेल एडजस्टेड है या एडजस्टेड है। इस स्लाइड में एक टेबल सैंपल के तौर पे बनाया गया है। अच्छा, आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि आपके कितने आइटम्स पॉजिटिव कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, कितने न्यूट्रल कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और कितने कॉन्फ्लिक्ट कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस टेबल 7 आइटम्स P3 कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो आपने 7 को उसके कोरस्पोंडेंट स्कोर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 0 बन जाता है। तो P2 के अंदर 6 आइटम्स फॉल कर रहे हैं तो 6 को आपने उसके कोरस्पोंडेंट स्कोर जो कि 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 बन जाता है। इसी तरह P1 के अंदर 9 आइटम्स फॉल कर रहे थे तो 9 को उसके कोरस्पोंडेंट स्कोर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 बन जाता है। तो फिर आपने इन तीनों को प्लस कर लेना है जो कि 24 बन जाता है। इसी तरह अपने न्यूट्रल का टोटल निकाल लेना है और कॉन्फ्लिक्ट का टोटल निकाल लेना है। जब इन तीनों का टोटल आ गया आपके पास तो आपने इन तीनों के टोटल को प्लस कर लेना है। जैसे कि ये टोटल पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं है 24, न्यूट्रल के 9 और कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सेज का टोटल बना है 69। इन तीनों का आपने प्लस किया तो ग्रैंड टोटल बन जाता है 102। जैसा कि हमने पहले देखा था कि RISP का जो कट ऑफ स्कोर होता है वो 135 होता है। अगर क्लाइंट का जो ग्रैंड टोटल स्कोर है 135 से अबव है तो वो मेल एडजस्टेड कंसीडर होगा, अगर 135 या 135 से बिलो होगा तो वो एडजस्टेड होगा। तो जैसा कि हमारा स्कोर है 102 अकॉर्डिंग टू दिस सैम्पल टेबल, तो हमारा क्लाइंट जो है वो एडजस्टेड है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं।
तब तक के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।